हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम जो काम करने जा रहे हैं वो बेसिकली जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होनी थी एक 11th क्लास के लेवल पे, अब वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड नई नई चीज़ें सीखेंगे हम। दूसरा कि अब तक जो हम काम करते आए हैं वो क्या था कि ट्रिग्नोमेट्री विद एक्यूट एंगल थी, कि हमारे पास एक बाउंडेशन थी कि हम 90 डिग्री तक का ही काम कर रहे थे। लेकिन अब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो उस बाउंडेशन को जैसे हम दूर करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें बढ़ेंगी। तो उन बड़ी हुई चीज़ों को सीखने के लिए पहले हम चलते हैं, थोड़ा सा काम देख लेते क्या है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है यहाँ पे, एक यूनिट रेडियस का हमने एक सर्कल लिया है जिसकी रेडियस कितनी है, यूनिट है। और हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया ए बी, कोई रेंडमली पॉइंट है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस पॉइंट से अगर P से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूँ, मान के चलो M कोई तुम्हारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, M क्या है तुम्हारा, कोई परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर तुम जैसे ही डालोगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। कौन सी भाई, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है भाई, OMP। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें x जो एंगल है हमारा, जो एंगल PO एंड जो M है वो हमारा x रेडियन है। कितना, x रेडियन, हमने रेडियन में लिया ये एंगल। ठीक है, अब सुनना भाई, अगर x रेडियन है तो क्या हुआ कि हमें पता है जो यहाँ से हम साइन को मेजर करेंगे। सुनना, पहले साइन मेजर करने से पहले एक बार मैं बता रहा हूँ कि जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये तो होगी हमारी b, कितनी होगी b। और ये जो परपेंडिकुलर जहाँ डाला है तो x एक्सिस पे जहाँ ये कट करेगा, ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी हमारी a, कितनी हो जाएगी a। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमें पता चल गया भाई जो OM है हमारा वो है a, और जो हमारा PM है वो है कितना हमारा b। ठीक है, और जो हमारा OP होगा, OP क्या तुम्हारा, हाइपो ऑफ दी राइट एंगल ट्रायंगल OMP। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस है हमारा वो क्या है कि रेडियस ऑफ दी सर्कल, तो कितना आएगा 1, क्योंकि 1 यूनिट रेडियस का हमने सर्कल लिया वो आ भी गया। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या किया, कोस x और साइन x निकाला। जब हमने साइन x निकाला, साइन x क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन h। ठीक है, तो क्या आएगा b अपॉन h। अब h की जो वैल्यू है, या मैं एक बार लिख देता हूँ कि p अपॉन h होता है हमारा ये। ठीक है, और जो p की वैल्यू है वो तो हमारे पास b है, और h की जो वैल्यू है वो 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा साइन x है वो क्या आ गया भाई, हमारा b आ गया। क्या आ गया, साइन x b आ गया। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम कोस x की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो हमारा जो कोस x है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या भाई, बेस अपॉन हाइपो। तो क्या आएगा a अपॉन, या मैं लिख देता हूँ पहले कि b अपॉन h। तो b की जो वैल्यू है हमारे पास वो a है, और h की जो वैल्यू है वो 1 है। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि कोस x इज इक्वल टू दी 1, कोस x इज इक्वल टू दी 1। ठीक है भाई, ये इतना सा काम हुआ है। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो भाई p के कोऑर्डिनेट थे ना हमारे पास, क्या थे जो p के कोऑर्डिनेट, तो p के कोऑर्डिनेट a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, कोस x। क्या आ गई, कोस x। और b की वैल्यू क्या आ गई भाई, साइन x। क्या आ गई b की वैल्यू, साइन x। अब सुनना भैया, अगर इस x को, सुनो पहले तो ये बात सुनना कि कोई भी हम जब रैंडमली पॉइंट लेंगे ना, इसके ऊपर कोई भी सर्कल है हमारा यूनिट रेडियस का, उस सर्कल पे हमने कहीं भी पॉइंट ले लिया तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेंगे कि कोस एंड एंगल इन रेडियन। तो ये चीज़ आ जाएगी भाई हमारे पास, क्या आ जाएगी, ये चीज़। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि भाई जो a और b था, a और b जो कोऑर्डिनेट था वो अब रिप्लेस हो गया हमारे पास। a की वैल्यू हमने लिख दी कोस x, और b की जो वैल्यू है वो लिख दी साइन x। ठीक है, अब मान के चलो किस x को हम यहाँ ले आए x एक्सिस पे, तो जो x की वैल्यू है वो 0 है, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा,
कोऑर्डिनेट होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी कि x की वैल्यू यहाँ 1 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये भी एक कोऑर्डिनेट, तो इसको हम इस चीज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम 1 0 क्या लिखेंगे कि 1 0 पे जो x हमारा बन रहा है वो क्या है 0, क्या बन रहा है 0। तो ये चीज़ हमारी रिप्लेस हो जाएगी कि x को तो लिख सकते हैं हम 1 को तो लिख सकते हैं कोस 0 और 0 को क्या लिखेंगे हम साइन 0, क्या लिख देंगे साइन 0। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो जब तुमने रैंडमली भी कोई भी एक कोऑर्डिनेट लिया ए बी, तो ए पे था कोस क्या था x था, बी पे क्या कोस साइन x था। अब क्या हुआ कि a की वैल्यू कोस x थी, b की वैल्यू क्या वो साइन x थी। x क्या था हमारा एंगल था, लेकिन इस पॉइंट को जब मैं यहाँ की बजाय यहाँ ले आया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता है यूनिट रेडियस का सर्कल है भाई, यूनिट रेडियस का सर्कल है तो ये तो होगी 1, इतनी लेंथ होगी 1 और y की वैल्यू क्या है 0 है। अब उसकी फॉर्म में लिखे कोस की में, तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, इसका मतलब 1 तो हमारा कोस 0 के इक्वल है और 0 हमारा साइन 0 के इक्वल है। इसी तरीके से ये तो हमारे a के कोऑर्डिनेट किसके हैं, ये a के, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम देखें जब हम b पे गए तो पहले b के कोऑर्डिनेट तुम देखो, b के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने रहेंगे तुम्हारे कि भाई 0 और 1, क्या रहेंगे 0 और 1। तो इसका मतलब क्या हुआ 0 और 1। दूसरा एंगल देखना भाई, अब ये देखो एंगल क्या है, अब ये एंगल यहाँ से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, जो कि कितना तुम्हारा 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो इसको हमने क्या कह दिया कि b पे जो इक्वल होगा हमारा क्या आएगा कि कोस 90 और क्या आएगा तुम्हारा साइन 90, ठीक है। डिग्री नहीं कहेंगे, रेडियन में लिखना चाहिए था, लेकिन फिलहाल मैं एंगल की बात कर रहा हूँ तो एंगल को मैंने 90 लिख लिया, क्योंकि रेडियन अभी चेंज करके मैं बताऊंगा, इनको चीज़ को लिख के फिर बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अब सी की जब हम बात करेंगे, सी पे तुम्हें सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट तो पता होने चाहिए भाई। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पे x की वैल्यू तो -1 है, x मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा, और y की जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब जो कोऑर्डिनेट हमारे वो क्या है -1 और 0। देखो ये 1 था तो 1 0, यहाँ अब रेडियस इस साइड है, लेकिन हम क्या है ओरिजिन से O से लेफ्ट साइड करते हैं तो जो x के कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव रहते हैं, तो ये आएगा -1 और 0। तो C जो है हमारा वो क्या आएगा -1 और 0। अब ये जो एंगल है कंप्लीट, ये जो एंगल है ये कितना आ गया तुम्हारा 180 डिग्री, कितना आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो C जो है हमारा, अगर मैं कोस और साइन की फॉर्म में लिखूँ तो क्या आएगा कोस 180 डिग्री और क्या आएगा तुम्हारा साइन 180 डिग्री, क्या आएगा साइन 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर जब हम आगे बढ़ेंगे 180 के बाद अगर मैं इसको इस एंगल को इसकी बजाय अगर ये ले लूँ, ये इतना एंगल ले लेते हैं, तो D के जो कोऑर्डिनेट है हमारे, D के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे भाई कि भाई x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है -1। तो जो D कोऑर्डिनेट है हमारा, D कोऑर्डिनेट है, D कोऑर्डिनेट में क्या रहेगा 0 और -1, 0 और -1, और D में क्या आ जाएगा तुम्हारा कि जो एंगल है इस बार ये जो एंगल है कितना हो जाएगा तुम्हारा 270 डिग्री। देखो भाई यहाँ तक 90 था, यहाँ तक 180 था, अब ये 90 और ऐड हो गया तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 270 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस 270 डिग्री और साइन 270 डिग्री, ठीक है भैया। क्या आएगा कोस 270 डिग्री और साइन 270 डिग्री। अगर मैं वापस से फिर जाऊं, मान के चलो मैंने कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दिया। कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब है कि मैं पहले यहाँ से यहाँ गया 90 में, 90 से आया मैं 180 से आया मैं 270। अब 270 से अगर मैं वापस यहाँ चले जाऊँ तो हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, और ये जो रिवॉल्यूशन है एंगल जो बनाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो अब जो D के जो कोऑर्डिनेट है हमारे ए बी, अच्छा D मतलब दोबारा से A जो आया हमारा, A के जो कोऑर्डिनेट है फिर से वही है 1 और 0, लेकिन हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ जाएगी तुम्हारी कि कोस 360 डिग्री और क्या हुआ तुम्हारा कि भाई कोस साइन 360 डिग्री, ठीक है भाई, ये चीज़ है। तो
तो हमारे पास क्या है, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत थी वो हमारे पास आ गई है भाई। जब हम काम 360 डिग्री में कर रहे हैं, कंप्लीट रिवोल्यूशन में, कंप्लीट सर्कल में जब हम काम कर रहे हैं तो कंप्लीट की हमें वैल्यू भी पता होनी चाहिए थी। अब तक जो हमें वैल्यूज पता थी वो केवल और केवल 90 तक की पता थी, लेकिन आज के बाद हमें 90 से जो बड़ी वैल्यू है वो भी पता चल गई है। अभी मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा। टेबल से पहले मैं इनको रेडियन में तुम्हें कन्वर्ट करके दिखाऊँगा कि इनको रेडियन में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो एक डिग्री और रेडियन में मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था, अगर तुम्हें याद हो, अगर चीज़ें तुम याद रखते हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ बाकी, कि जो 1 डिग्री है वो हमारा इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के। किसके इक्वल होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन के। ठीक है, तो हमारा कोई जो 0 डिग्री है वो क्या आएगा? 0 रेडियन। क्या आएगा? 0 रेडियन। तो इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं थी। ठीक है, दूसरा, अब जो हमारा क्या है 90 जो डिग्री है, 90 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? रेडियन के अंदर। तो 90 को मल्टीप्लाई कर रहा है पाई अपॉन 180 से, तो ये कैंसिल आउट होगी, कितना रह जाएगा कि π/2 रेडियन। क्या लिख देंगे? π/2 रेडियन। तो इसका मतलब है जो हमारा ये x कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है a, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोस π/2 और साइन π/2, कोस π/2 और साइन π/2। ठीक है, तो ये सॉरी भाई, ये वाला नहीं भाई, बी वाला है भाई, सॉरी बी की बात करें, ये जो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 180 डिग्री की, इसकी बात करते हैं सी वाले की, तो क्या 180 को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा कि 180 इंटू पाई अपॉन 180, जो कि क्या आएगा तुम्हारा पाई रेडियन। क्या आ गया? पाई रेडियन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि सी जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या आ गया? कोस पाई और साइन पाई रेडियन। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम 270 की बात करते हैं, 270 डिग्री जो है कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 270 इंटू पाई इंटू 180, जिसको तुम सोल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 3π/2। कितना आ जाएगा? 3π/2 रेडियन। क्या आएगा? 3π/2 रेडियन। इसका मतलब क्या है? इस कोऑर्डिनेट को तुम जब लिखोगे डी को तो कैसे लिख सकते हो कि कोस 3π/2 रेडियन और साइन 3π/2 रेडियन। ठीक है, अब बात करते हैं हम 360 डिग्री की। तो 360 का मामला देख लेते हैं भाई, क्या बनता है हमारा कि हमारे पास है 360 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 360 इंटू क्या आएगा? पाई अपॉन 180, तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? 2π। क्या आ जाएगा? 2π। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जो हमारा ए कोऑर्डिनेट है, दोबारा जब हम कंप्लीट रिवोल्यूशन करके वापस यहाँ आए तो इसको लिख देंगे हम कोस 2π और साइन 2π रेडियन। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें नई चीज़ें कुछ मिली हैं। ठीक है, ये काम हमारे लिए नया है बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं किया है हमने। पहले जो काम किया, टेबल जो बनाई है वो 90 डिग्री तक की थी, लेकिन आज जो हम टेबल क्रिएट करेंगे वो टेबल हमारी जाएगी 360 तक की। ठीक है, उससे जो बड़ी वैल्यू आएंगी वो मैं बताऊंगा कैसे निकालनी है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना याद रखना, मैं लिख देता हूँ, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ये एंगल लिख देता हूँ कि यहाँ जो एंगल बनेगा या तो बनेगा तुम्हारा 0 रेडियन या बनेगा तुम्हारा 2π रेडियन। ये जो एंगल बनेगा ये होता है तुम्हारा π/2। 90 को क्या बोलते हैं? π/2। और इसको बोलेंगे हम पाई। क्या बोलेंगे? पाई। और इसको क्या बोल देंगे हम भाई? 3π/2। क्या बोल देंगे? 3π/2। इसको हमने लिख ही दिया। तो ये काम है भैया, एक बार अगर नोट करना तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ मचा दी हमने, लेकिन एक बार थोड़ा सा अगर तुम्हें अच्छे से वीडियो देखी है तो साथ साथ तुम देख भी पाओगे, समझ भी पाओगे क्या चीज़ें। तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इस पूरी चीज़ को नोट कर लीजिए नोटबुक में, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भैया आगे करते हैं काम। नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, अब इसको रब करते हैं, इसको रख लेते हैं, इसका थोड़ा सा और यूज़ करें, टेबल में हम डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। ये वैल्यू तो मैंने लिख ली होगी भाई। ठीक है,
तो अपनी नोटबुक साथ साथ रखो, काम करो अच्छे से। अब ध्यान देना भाई, थोड़ा सा टेबल बनेंगे, नया काम है, कुछ तो पुराना ही काम है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो भाई, एक बार मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा कुछ लाइनिंग वाइनिंग करनी है तो वो कर लेता हूँ, है ना। देखो भाई, तो टेबल बना रहे हैं। देखो पहले जो हमने काम किया, अब तक जो पढ़ाई कर चुके हैं, जो हमारा 10 तक का था, वो यहाँ तक के हम टेबल 90 तक की जो टेबल है वो हम निकाल चुके हैं। दूसरा क्या, देखो ये जो एंगल थे, पहले हम डिग्री पे लिखते थे कि भाई यहाँ लिखते थे हम 0 डिग्री, देन 30 डिग्री लिखते थे, और यहाँ क्या लिखते थे हम 45 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना है हमारा, कितना ये 180 डिग्री, ये हमारा 270 डिग्री, और ये कितना तुम्हारा 360 डिग्री, ठीक है भैया। तो ये तो अभी मैंने देखो 4 तो हमने कन्वर्ट करके दिखाए हैं, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं कर देता हूँ कि 3 जो 0 डिग्री का उसका तो कोई मतलब नहीं, लेकिन 30 डिग्री को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आएगा कि 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई अपॉन 180, जो कि कितना आ जाएगा तुम्हारा कि π/6 डिग्री। फिर 45 को भी हम सेम तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, कितना π/4, और 60 को भी हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें π/3। बाकी मैं निकाल के दिखा चुका हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, 90 तक का तो हम काम कैसे करते थे, सिंपल से हमारे पास मेथड था कि हम यहाँ लिखते थे 0 1 2 3 4, फिर कंप्लीट को 4 से डिवाइड करते थे, देन क्या करते थे कि उनका रूट लेते थे, जो वैल्यू आती थी वही हमारी क्या आती थी, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। मैं बता भी देता हूँ कैसे करते थे। देखो हम क्या करते थे, मैं वो वही बताता हूँ कि 0 लिखा हमने, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, देन 4 लिखा, 90 तक का काम है। फिर हम कंप्लीट को 4 से डिवाइड करते थे, 4 4 4 और 4, फिर लेते थे इनके स्क्वायर रूट, है ना। ये काम तो किया होगा तुम सब ने, स्क्वायर रूट लेते थे। अब इनकी जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो लिखते थे, तो यहाँ तो वैल्यू आएगी तुम्हारी 0, क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू 0, ये 0 डिग्री, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 1/2, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√2, इसकी जो वैल्यू है वो आएगी √3/2, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, ठीक है। फिर cos 90 तक का क्या काम करते थे हम कि इसको हम रिवर्स लिखना स्टार्ट कर देते थे, 1√3/2, फिर क्या करते थे 1/√2, और फिर क्या करते थे यहाँ पे 1/2 और देन 0। फिर जब हमें टेंजेंट की वैल्यू निकालनी होती थी तो हमें पता टेंजेंट का हमें रिलेशन तो पता ही है हमें, क्या होता है टेंजेंट कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता था कि टेंजेंट इज इक्वल टू दी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दी क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब मान के चलो टेंजेंट 0 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि साइन 0 अपॉन कोस 0, तो इन दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे तो वो तो आएगा तुम्हारा क्या 0, तो ये तो आएगा तुम्हारा 0। फिर यहाँ से तुम निकालोगे तो 1/√3, यहाँ से तुम निकालोगे 1, यहाँ से तुम निकालोगे तो √3, और 1/0 क्या होता है 1/0, जिसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइन। क्या बोलते थे, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, हिंदी में बोले तो अपरिभाषित। क्या बोलते थे, अपरिभाषित, किसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइन है। तो उसकी हमने एक शॉर्ट हैंड बना ली, क्या, इन्फिनिटी, कि ऐसा लिखने की बजाय भाई हम क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी इस तरीके से डिनोट कर लेंगे, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा भाई, इन्फिनिटी, ठीक है। फिर हम करते थे कोटेंजेंट, कोटेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, या तो टेंजेंट का रिवर्स कर लेंगे, टेंजेंट का रिवर्स करेंगे तो 1/0 क्या बन जाएगा, टेंजेंट सॉरी कोटेंजेंट होता है क्या तुम्हारा कि कोट थीटा इज इक्वल टू दी 1/टेंजेंट थीटा। अब तुम्हें निकालने कोट 0 की वैल्यू, तो क्या करोगे 1/टेंजेंट 0, 1/टेंजेंट 0 करोगे तो क्या आएगा, वो भी तुम्हारा आ जाएगा नॉट डिफाइन। क्या आएगा,
नॉट डिफाइन। 1/√3 करोगे तो क्या आएगा √3। कोट 45 की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा। फिर यहाँ से निकालोगे तो 1/√3 आएगा। और 1/∞ क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। ये भी लिख लो, क्या आता है कि 1/∞ जब हम लेते हैं तो क्या आता है 0। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। देन कोसिकेंट की वैल्यू हम निकालते थे, तो कोसिकेंट का हमें रिलेशन पता होता है क्या, कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू दी 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा के रिवर्स आते हैं। तो साइन थीटा का जब हम रिवर्स करेंगे, साइन 0 का रिवर्स 1/0, और 1/0 क्या आएगा तुम्हारा नॉट डिफाइन। क्या जाएगा नॉट डिफाइन। फिर करोगे 1/2, जो कोसिकेंट जो तुम्हारा क्या है 30 है या π/6 है, उसको हम क्या लिखेंगे 2। देन इसका हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 2/√3, और इसका हम रिवर्स करेंगे, सॉरी गलत किया ना मैंने, हाँ इसका रिवर्स करेंगे तो √2 आएगा भैया। क्या आएगा यहाँ पे √2। ठीक है, और यहाँ पे आएगा क्या तुम्हारा 2/√3। अब कि 1/1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1, कि जो कोसिकेंट तुम्हारा 90 है वो कितना आता है 1 आता है। सीकेंट की बात करेंगे तो सीकेंट तुम्हें पता ही है क्या होता है सीकेंट, कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू दी 1 क्या कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, क्या आएगा कोस थीटा 0 करा तो यहाँ पे आया 0, फिर आया तुम्हारा ये रिवर्स भी लिख सकते हैं हम, इसका करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 2/√3। ठीक है, यहाँ पे आएगा तुम्हारा सेम, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2, और यहाँ पे आएगा क्या नॉट डिफाइन। क्या करोगे 1/0, 1/cos 90 जो कि 0 होता है तो आ जाएगा नॉट डिफाइन। ये तो था हमारा पुराना काम जो हम 10th क्लास तक करके आए हैं। नया काम सीखते हैं कि भाई हमें चाहिए साइन पाई की वैल्यू। तो हमें पता है कि जो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं सर्कल के ऊपर कोई भी, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा शो करता है किसको, कोस को। ठीक है, कोस दिस एंगल, और b जो है वो साइन को शो करता है। तो हमें कोस जब पाई की वैल्यू निकालनी है तो कोस पाई के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, और इसका x कोऑर्डिनेट देखेंगे वो कितना -1। तो साइन की वैल्यू देखनी है तो हम इसको देखेंगे तो कितना है साइन 0। ये पीछे हम निकाल के भी दिखा चुके हैं। अब इसी तरीके से अगर हमें देखनी है कोस पाई की वैल्यू, वो आएगी 1 नहीं -1, कितना है -1। ये तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो साइन 0 कितना आया है हमारा 0, तो यहाँ भी क्या है 0, कोस जो 0 बनाया तो वो है 1। ठीक है, सिमिलर तरीके से यह है -1, थोड़ा सा ठीक लिख देते हैं ना। ठीक है, फिर हमें निकालनी है कि साइन 3π/2 और कोस 3π/2। तो यहाँ पे देखो भाई ये क्या है तुम्हारी कोस 3π/2 की वैल्यू, ये तुम्हारी साइन 3π/2 की वैल्यू। तो साइन 3/2 की तो वैल्यू है तुम्हारी -1, और यहाँ से क्या है तुम्हारा कोस 0। ठीक है, फिर वापस से तुम 2π पे जाओगे। बुक के अंदर शायद 2π का नहीं 3π/2 का ले रहा है मैं, लेकिन बता देता हूँ। तो वो वैल्यू देखो क्या है 1 और 0, तो इसका मतलब क्या है जो साइन पाई वो तो 0 है, और ये क्या है तुम्हारा 1 है। तो देखो कोस 0 से जब हमने स्टार्ट किया, वापस से जब कंप्लीट एक चक्कर करके आए ना, तो वापस से क्या है हमें सेम वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाती है। मैं इसका भी रीज़न भी बताऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं पहले वैल्यू निकालता हूँ। टेंजेंट की निकालनी है। टेंजेंट पाई की वैल्यू क्या होता है साइन अपॉन कोस। साइन 0 तो आएगी 0। ठीक है, टेंजेंट निकालनी 3π/2 की, तो 1 माइनस तो आएगा -∞। ठीक है, माइनस नॉट डिफाइन। और फिर से जब 2π की तुम वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0। ठीक है, फिर तुम्हारा निकाले कोट की वैल्यू। कोट करो इसका रिवर्स करोगे 1/0 का रिवर्स इन्फिनिटी, और 1/-∞ करोगे 0, और फिर 1/0 करोगे तो फिर से क्या आएगा तुम्हारा इन्फिनिटी। ठीक है, फिर कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है। कोसिकेंट की वैल्यू के लिए तुम रिवर्स करोगे किसका साइन का। तो साइन 1/0 करोगे तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा इन्फिनिटी। फिर साइन जब 3π/2 की वैल्यू निकालोगे तो साइन -1 आ जाएगा ये, और 1/0 क्या आ जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी। फिर से हम जब वैल्यू निकालेंगे सीकेंट उल्टा तुम्हारा कोसिकेंट का, तो कोसिकेंट पाई की वैल्यू हमने देखी कितनी है 0, तो 1/0 किया तो आया इन्फिनिटी। ठीक है, और जब हमने सीकेंट की देखी कोस सीकेंट 3π/2 की वैल्यू निकालेंगे, 270 की जब वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोस 270 है उसका रिवर्स, तो ये आएगा तुम्हारा इन्फिनिटी। ठीक है, कहीं गड़बड़ हुई क्या? गड़बड़ हुई है भाई, कि सीकेंट जब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे पाई की, सीकेंट पाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोस का उल्टा करना पड़ेगा, ये -1 आएगा, यह -1 आएगा भाई। ठीक है, अब सुनना, फिर तुमने कोस 2π की वैल्यू देखी कितनी है, वो 1 है, तो सीकेंट 2π की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 1 आएगी। ये पोजीशन थी भाई। ठीक है, टेबल निकालनी थी, ऐसे टेबल निकाल दी गई है। ठीक है,
अब इसमें कुछ चीज़ें मैं तुम्हें ऑब्जर्व करवाऊँगा, वो देख लेना भाई। बुक में ये टेबल 3 की बनाई है क्योंकि वो पता है कि तुम्हें तो रिलेशन आते हैं, तो उस वजह से वो बार बार करा नहीं रहे। इस टेबल को तुम लिख लो, थोड़ा सा सीख लो कैसे कुछ हुआ है, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हुआ हमारे से कि भी सीकेंट हमने पाई की दिखी तो उसका रिवर्स किया तो माइनस, ठीक है, फिर 2 पाई, ठीक है, सारी चीज़ ठीक है, ऑल राइट। नोट कर लो एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है बेटा। फिर चलते हैं आगे।